नमस्कार, मैं हूं प्रकाश जायसवाल और आप देख रहे हैं हल्दी की खेती से पूर्व विधायक की प्रीति। जी हां, हल्दी की हरियाली ने मध्य प्रदेश शासन समेत जिला प्रशासन के मंशा पर हरियाली का मोहर लगा दिया है। आपको बता दें, पूर्व विधायक एवं समाज सेवी बुढ़ार निवासी छोटेलाल सरावगी के जैविक खेती की पहल ने स्थानीय किसानों पर उत्पादन को लेकर एक सकारात्मक क्रांति ला दी। प्राथमिक स्तर पर पूर्व विधायक श्री सरावगी ने तकरीबन 4 एकड़ भूमि पर हल्दी की खेती करके संभाग के किसानों को एक नई दिशा दी है, जिसमें रासायनिक खाद को दरकिनार करते हुए जैविक खाद का उपयोग कर गोबर को वर्मी कंपोस्ट करने के बाद बेहतर तरीके से खाद बनाकर फसलों के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के साथ ही खेती किसानी को फायदे के धंधे में परिवर्तित करने का कार्य किया जा रहा है। आप सभी को बता दें कि प्रदेश सरकार खेती के उत्पादन में आय की औसत को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करने के साथ ही प्रशासन कृषि क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के भी लगातार निर्देश दे रही है। वहीं संभाग के कमिश्नर राजीव शर्मा, कलेक्टर शहडोल डॉक्टर सत्येंद्र सिंह भी लगातार हल्दी की खेती को लेकर संभाग एवं जिले में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। पूर्व विधायक श्री सरावगी द्वारा बीते वर्षों से इस मिशन पर कड़ी मेहनत करके शासन प्रशासन के मंशा को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, पूर्व विधायक हल्दी की खेती के साथ साथ जवा, ज्वार, केले की खेती को भी अच्छा खासा बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि कम मेहनत, कम लागत, कम जमीन में किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। साथ ही संभागीय प्रशासन, जिला प्रशासन द्वारा कृषि क्षेत्र में किए जा रहे उम्दा कार्य की सराहना करते हुए दोनों अफसर को श्री सरावगी ने बधाई भी दी। और आइए ग्राउंड रिपोर्ट के लिए चलते हैं हमारे विशेष संवाददाता कैलाश लालवानी की एक विशेष रिपोर्ट। हमारे इस फार्म हाउस के डायरेक्टर CL सरावगी जी ने हमको पूर्णतः रूप से आदेशित कर चुके हैं कि इस हल्दी पौधे में किसी भी प्रकार की कोई रासायनिक खाद या किसी भी प्रकार के अन्य खादों का उपयोग ना करें, केवल जैविक खाद का उपयोग करें। देखते हैं इस पौधा का विकास। हमने इस पौधे पे किसी भी प्रकार की कोई रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किए हैं, केवल गोबर का उपयोग किए हैं। उसके उपरांत गोबर को वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तन करके इसमें खाद डाले हुए हैं। उसके बाद अभी इस हल्दी के विकास हेतु वर्मी वाश बना रहे हैं, जिसमें वर्मी वाश छिड़काव करके इस खेती को अच्छा से अच्छा डेवलप करें, ताकि हमारे क्षेत्र के जो किसान हैं उनको हम यहाँ पर उनको प्रदर्शित कर सकें और अच्छा से अच्छा किसानों का भविष्य का निर्माण हेतु तो विचार कर सकें। यही उद्देश्य को लेकर हमारे फार्म हाउस के डायरेक्टर CL सरावगी जी ने हमको निर्देशित किए हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन पे आगे कार्य कर रहे हैं। केले के पौधे लगाए हैं यहाँ पर पूरे खेत में, कितने एकड़ में, कैसे उपयोगी है ये, कैसे आपके मन में विचार आया? अभी इसमें 4 एकड़ में अभी शुरू किया हल्दी का उत्पादन। हमारे मध्य प्रदेश शासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहडोल जिले को हल्दी की खेती के लिए उपयुक्त माना है और शहडोल जिले को हल्दी की खेती के लिए माननीय कलेक्टर महोदय को निर्देशित भी किया है कि यहाँ किसानों को जागरूक किया जाए। क्योंकि मैं भाजपा से हूँ, मैं पूर्व विधायक भी हूँ और मुझे खेती का बचपन से ही शौक है। तो ये दिग्विजय सिंह जी से मेरा संपर्क हुआ, मैंने इनसे सलाह मशवरा करके और यहाँ पर हल्दी का खेती का कार्य शुरू किया और इसके लिए पूरी जैविक खाद, चाहे वो छिड़काव हो, चाहे पौधे में देना पड़े, किसी में देना पड़े, और गोबर का हम इसमें कोई भी यूरिया या DAP कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते। ये एक एक्सपेरिमेंट है मेरा। और कलेक्टर महोदय ने भी अभी 2-3 दिन पहले एक आदेश किया है कि किसानों को जागरूक किया जाए। तो उसमें माननीय कलेक्टर महोदय शहडोल, मैंने ये देखा कि काफ़ी दौड़ा करते हैं और गरीबों के प्रति और किसानों के प्रति काफ़ी अच्छे भाव रखते हैं। तो उनको बातों से और शासन की बातों से मुझे ये आया कि खेती करके यहाँ के किसानों को जागृत किया जाए, ताकि उनका एक बदलाव आए। कहीं कोई गेहूँ बो रहा है, कहीं कोई धान बो रहा है, लेकिन ऐसी चीज़ें बोना चाहिए कि जिसमें उत्पादन में पैसा मिले और मजदूरी कम लगे। तो मैंने ये हल्दी का कार्य शुरू करवाया है। अगला प्रोग्राम मेरा करीब 80 एकड़ में हल्दी लगाने का है। अभी मैंने सिर्फ 4 एकड़ में हल्दी लगाई है। माननीय कमिश्नर महोदय का भी हम व्हाट्सएप में सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो उन्होंने भी किसानों को जागृत करने के लिए बहुत कार्य करवाए हैं। जैसे बारिश का पानी रोकना है, तो बारिश का पानी भी हम रोक रहे हैं 3-4 जगह पे। यहाँ पर जैसे ये देखिए आप, ये बारिश का पानी हमने रोका, ये बारिश का पानी रोका।
उधर भी पीछे भी बारिश का पानी रोका, आगे भी वहाँ पानी का रोक हमने करी। तो शासन के तरफ से जो हम लोगों को निर्देश होते हैं तो वो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन एक परेशानी हम लोगों को ये आती है कि जो अधीनस्थ विभाग है, एग्रीकल्चर का, इरिगेशन का, या जिसका भी, उनका कोई हम लोगों को सहयोग नहीं मिलता, साइड में सहयोग नहीं मिलता। तो सहयोग अगर उनका मिले, साइड में आके हमको बताएं कि आप इस तरीके से करिए, ऐसा करिए, तो उससे हम ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। ये हल्दी लगाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कहाँ से हल्दी विचार? का मैं शुरू से घर पे मैं जो भी हल्दी का उपयोग होता था, मैं पहले से ही हल्दी लगाता था अपने विक्रमपुर में। तो पहले से ही मुझे जानकारी थी हल्दी के बारे में। हल्दी के बारे में मुझे पहले से ही जानकारी थी और हम अपने घर पे शुरू से ही अपने खेत की हल्दी का उपयोग किए। अपने गेहूँ और चावल वो भी हमने अपने खेत का ही उपयोग किया। तो ऐसे मुझे- यहाँ पर बहुत सारे काश्तकार हैं शहडोल ज़िले में, अनूपपुर ज़िले में, लेकिन हल्दी की खेती प्राय बहुत कम लोग करते हैं। धान उगाना या सब्जियाँ उगाना, इनकी तरफ उनका ध्यान ज़्यादा रहता है। हल्दी कैसे उपयोगी है, इससे कैसे कैसे फ़ायदे हो सकते हैं, कैसे शुरुआत करें इसकी और कैसे प्रेरणा मिले उनको? हल्दी देखिए अगर इसका उत्पादन लिया जाए तो ये एक महंगा आइटम है। हल्दी से इसकी एक शॉर्टेज है अपने देश में, हमको आयात भी करनी पड़ती है हल्दी, लेकिन लोग जागृत नहीं हैं। अब जागृत धीरे धीरे हो रहे हैं। जैसे आपने अनूपपुर की बात की, तो अनूपपुर की तरफ अदरक बहुत होता है, अब हल्दी का भी कुछ काम शुरू किया गया है। यहाँ पर कठौतिया तरफ मैंने किसानों से बातचीत की कि भाई आप आइए, और 1-2 मतलब किसान आए हमारा फार्म हाउस देखने। कठौतिया के करीब 7-8 किसान बड़े बड़े आए, अभी वो हल्दी का भी देखने आएंगे, तो वो भी जागृत हो रहे हैं। अभी ये आदेश आया शासन का कि आप हल्दी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसमें हम कुछ अनुदान देंगे, सहायता देंगे। तो हमने भी इसमें रजिस्ट्रेशन कराया, कठौतिया तरफ के लोगों ने भी कितने क्षेत्रफल में हल्दी बोई है, कितनी खर्चा आया उसमें, और क्या अनुमान है कितनी उससे आय अर्जित होगी? आय अर्जित का तो देखिए अभी बाज़ार में कभी हमने बेचा नहीं। अब ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हम इसको बाज़ार में बेचेंगे। हो सकता है कि हम यहाँ के जब किसान ज़्यादा लगाने लगे हल्दी, तो मैं इसका एक प्रोडक्ट भी अपना बना के, और मैं अपना हल्दी का अपना रजिस्ट्रेशन करा के मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार हल्दी का पीस के और उसका पाउडर बना के 500 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम का पैकेट बना के सेल भी कर सकते हैं। अभी कितने रकबे में आपने लगाई है अभी हल्दी? 4 एकड़ में लगाई है। लगभग 4 एकड़ में करीब 15 कुंटल लगाई है। कितना खर्चा आया उसमें? खर्च देखिए अभी जोड़ा नहीं, और लगभग अगर खर्च तो अभी आ गया होगा, क्योंकि इसमें अभी फर्स्ट ईयर है, पहला साल है, तो इसमें अभी घास ज़्यादा हो रही है। तो घास का निकालना, ये करना, वो करना, तो थोड़ा खर्च का भी जोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारी सरकार की एक नीति है किसानों के प्रति की आय दोगुनी करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हल्दी की खेती से दुगनी नहीं बल्कि 10% उसको और भी बढ़ा दें तो वो निश्चित मिलेगी, ऐसा मुझे महसूस। आप आज यहाँ पर आए, हमको भी जागृत किया आपके आने से हम भी जागृत हुए, और ये मैसेज किसानों का शहडोल जिले के और मध्य प्रदेश में भी पहुँचेगा। तो मैं आपके माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उनने किसानों को जागरूक किया। हमारे कमिश्नर महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पर एक अपनी भावना को लेकर किसानों के लिए अपने कार्य शुरू किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये मदद बहुत होती है शासन की तरफ से। अगर हमको ऐसी मदद मिलती रही, और अगर यहाँ पर कोई एक सम्मेलन टाइप का किसानों को बुला के माननीय कलेक्टर महोदय यहाँ करवाएँ, जैसे केला लगा हुआ है तो अदरक भी लगा हुआ है, तो सोयाबीन भी लगा हुआ है, तो ज्वार भी लगी हुई है, ऐसे कैसे कई फसलें यहाँ पर भी हमने ये भुट्टा की फसल ले ली। तो ये देखें और यहाँ पर एक छोटा सा सम्मेलन किसानों को बुलाकर करें, तो उससे किसानों को देखने को मिलेगा, वो जागृत भी होगा। ऐसे आपके माध्यम से संदेश एक